AIF ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत ऑलरेडी 49,283 करोड़ की लोन लोगों को मिल चुकी है। ये जो स्कीम है वो आने वाले कुछ ही सालों के लिए लागू रहने वाली है। ये स्कीम के अंतर्गत आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपए तक की लोन मिल सकती है। ये लोन के ऊपर आपको 3% ब्याज में सब्सिडी मिल सकती है। यहां पर बैंक जो है वो आपकी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से ज्यादा नहीं रख सकती। और ये स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट का टोटल जो अलोकेशन है बजट का वो है 1 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो वीडियो है उसमें हम लोग ये स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, यहां पर प्रोसेस एग्जैक्टली क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहां पर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, और ऐसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, ये वीडियो के एंड में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप यहां पर मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स को मर्ज करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है ये पर्टिकुलर स्कीम के लिए। तो यहां पर सबसे पहला है स्टार्टअप्स। अगर कोई स्टार्टअप्स है तो यहां पर ये स्कीम के लिए एलिजिबल है। दूसरा कौन है यहां पर, फार्मर और एग्री एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि अगर कोई फार्मर है या एग्री रिलेटेड कोई एंटरप्रेन्योर्स है तो भी वो कहीं ना कहीं ये स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। उसके अलावा कौन सा है यहां पर, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। उसके अलावा यहां पर है एपीएमसीज, यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ी जो मंडीज होती है, एपीएमसीज होती है, वो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और उसके अलावा यहां पर ग्रुप्स जो है जैसे कि एसएचजी, एफपीओज या कोऑपरेटिव्स जो है, यानी कि एसएचजी का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सखी मंडल्स होते हैं वो इनका बेनिफिट ले पाएंगे। एफपीओज का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये कुछ ऐसे ग्रुप्स है जिनको भी यहां पर ये स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा। तो यहां पर ये कुछ ब्रॉडर कैटेगरीज है। एग्जैक्टली कौन कौन से लोग यहां पर इसके लिए एलिजिबल होंगे उसका जो पूरा लिस्ट है उसकी लिंक जो है वो हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, वहां पर जाके आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो ये सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है। अब हम लोग देखते हैं AIF स्कीम से जुड़े कुछ FAQs, कुछ ऐसे सवाल जो बार बार लोगों के मन में आते हैं। यहां पर सबसे पहला सवाल है, मेजर बेनिफिट कौन कौन से है ये स्कीम्स के, फायदे क्या है, ये सबसे पहला सवाल है। तो यहां पर हमने फायदे के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहां पर आपको 2 करोड़ रुपए तक की लोन मिलती है, यानी कि मैक्सिमम कितनी यहां पर आपको लोन दी जाती है, 2 करोड़ रुपए तक की। दूसरा क्या फायदा है, दूसरा है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। सबवेंशन का सिंपल मतलब है सब्सिडी, यानी कि आपका लोन का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसमें 3% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सरकार कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, उतनी अमाउंट की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा क्या बेनिफिट है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैप, यानी कि अगर आप ये स्कीम के अंतर्गत लोन लेते हो तो यहाँ पर आपकी जो बैंक है वो 9% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे नहीं चार्ज कर सकती। तो ये भी बहुत ही क्रूशियल यहाँ पर इसका बेनिफिट है। मानिए कि आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट की लोन आपको मिलती है और उसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, तो आपको अल्टीमेटली ये जो लोन है वो 6% पे पड़ेगी। तो ये इसका मेजर बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट है यहाँ पर, 1 लाख करोड़ का यहां पर गवर्नमेंट ने इसके अंतर्गत बजट को अलोकेट किया है, यानी कि ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जहां पर बजट का अलोकेशन ही बहुत ही लिमिटेड है। यहां पर 1 लाख करोड़ का बजट का अलोकेशन है, यानी कि अगर आप ये स्कीम के अंतर्गत पूरे इन्फॉर्म्ड हो करके कहीं ना कहीं अप्लाई करते हो तो यहां पर आपको इसका बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा बेनिफिट है, उसके अलावा यहाँ पर है CGTMSE फीस वेवर, यानी कि ये स्कीम के साथ अगर आप CGTMSE स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही पावरफुल स्कीम है कि जहां पर आपको 5 करोड़ रुपए तक की लोन कोई भी सिक्योरिटी दिए बिना आपको मिल सकती है। इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है अभी, आप वो वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। लेकिन अगर आप CGTMSE स्कीम के अंतर्गत लोन लेते हो तो हर साल आपको कुछ ना कुछ CGTMSE फीस चुकानी होती है। और ये स्कीम के साथ अगर आप CGTMSE को कहीं ना कहीं मर्ज करते हो, कनेक्ट करते हो, तो ये जो CGTMSE की जो फीस होगी उसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपके लिए भरेगी। तो आपको CGTMSE फीस पूरी तरीके से यहाँ पर वेव की जाएगी अगर आप यहाँ पर AIF स्कीम के अंतर्गत लोन लेते हो। तो ये बहुत ही पावरफुल स्कीम है, इसका फायदा आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एनी कैपिटल सब्सिडी, यानी कि यहाँ पर आपको कोई कैपिटल सब्सिडी मिलती है या नहीं।
कैपिटल सब्सिडी का मतलब होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कोस्ट 30 लाख रुपए का है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो वो 30 लाख के ऊपर डायरेक्ट आपको कोई सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। ये स्कीम के अंतर्गत केवल और केवल आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलती है, लोन का जो ब्याज होता है उसमें सब्सिडी मिलती है, डायरेक्ट कोई कैपिटल सब्सिडी यहां पर आपको नहीं मिलती। तो ये बहुत ही क्रूशियल सवाल है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, कोई मशीनरी लेते हो या कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ पैसे आपको अपने जेब में से निकालने पड़ेंगे, कुछ अमाउंट की आपको लोन मिलेगी, तब जाके कहीं ना कहीं आप अपना नया प्रोजेक्ट कर पाओगे। तो ऐसे केस में यहां पर ये स्कीम के अंतर्गत अगर आपको बेनिफिट लेना है तो मिनिमम कितना पैसा है वो आपको अपनी जेब में से निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रमोटर का या जो स्टार्टअप कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है उसका कितना लगेगा, यहां पर ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा 10%। यानी कि अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50 लाख रुपए तो केवल और केवल आपको 5 लाख रुपए ही अपनी जेब में से निकालने पड़ेंगे, 45 लाख रुपए तक की यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लोन मिल पाएगी। तो ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात है। उसके अलावा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत यहां पर कहीं ना कहीं आपको लोन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंस के लिए क्या आपको यहां पर लोन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैश क्रेडिट जिसको बोलते हैं, सीसी जिसको बोलते हैं। तो ये स्कीम के अंतर्गत दोस्तों ये समझने वाली बात है कि यहां पर आपको कोई भी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन नहीं मिलती, केवल और केवल आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलती है या मशीनरी को परचेज करने के लिए लोन मिलती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल बात है कि यहां पर आपको कोई भी वर्किंग कैपिटल की लोन नहीं दी जाती। उसके अलावा लोन रीपेमेंट का टेन्योर कितना रहेगा, यानी कि मैक्सिमम आपको ये स्कीम के अंतर्गत कितने सालों के लिए लोन मिल पाएगी। तो यहाँ पर लोन रीपेमेंट टेन्योर है वो रहेगा 7 साल का। यानी कि अगर आपको ये स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट लेना है तो आपकी जो लोन का टेन्योर है वो 7 साल या उससे कम का होना चाहिए। 7 साल से ज़्यादा के लिए अगर आपको लोन लेनी है तो ये स्कीम के अंतर्गत लोन नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोन रीपेमेंट टेन्योर कितना रहेगा, 7 साल का। इसके अलावा मोरेटोरियम कितना दिया जाता है। मोरेटोरियम का मतलब होता है ईएमआई हॉलीडे, यानी कि जैसे ही आप कहीं ना कहीं अपना नया प्रोजेक्ट करते हो, आप लोन लेते हो, मशीन परचेज करते हो और कंस्ट्रक्शन करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, लेकिन दूसरे ही महीने से आपकी इनकम चालू नहीं हो जाती। आप चाहते हो कि कुछ महीने के लिए आपको ईएमआई का बर्डन ना आए, आपको किस्त भरने का बर्डन ना आए, तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको मोरेटोरियम दिया जाता है। और ये जो मोरेटोरियम पीरियड होता है वो होता है 6 महीने से लेकर के मैक्सिमम 2 साल का। यानी कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर आपको 6 महीने से लेकर के 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड का लाभ भी मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। 7वां कौन सा है, मैक्सिमम कितनी अमाउंट की लोन मिल पाएगी। देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया कि यहाँ पर मैक्सिमम आपको 2 करोड़ रुपए तक की लोन मिल पाएगी। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट ही 5 करोड़ का है तो क्या यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो यहाँ पर यह समझना बहुत ही जरूरी है कि ये स्कीम के अंतर्गत आपको 2 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट 5 करोड़ का है और उसके अगेंस्ट में आप 4 करोड़ की लोन लेते हो तो आपको केवल और केवल इंटरेस्ट जो सब्सिडी है वो 2 करोड़ के ऊपर मिलेगी। बाकी के जो 2 करोड़ हो गए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कैपिंग है 9% का वो पहले 2 करोड़ के ऊपर ही मिलेगा। उसके ऊपर का जो 2 करोड़ है उसमें बैंक जो चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ले सकता है। आपकी और बैंक की वहां पर म्यूचुअल एग्रीमेंट जो जिस तरीके से बनता है उस हिसाब से बैंक आपसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर चार्ज कर सकता है। तो यहां पर मैक्सिमम बेनिफिट आपको 2 करोड़ रुपए तक का मिलेगा। लेकिन आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 2 करोड़ से ज्यादा है तो भी यहां पर ये अलाउड है। अब यहां पर नेक्स्ट सवाल है कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट यहां पर बंदा कितना कर पाएगा। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा एग्री रिलेटेड वेंचर है कि जहां पर आपको मल्टीपल लोकेशन पे कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है तो आपको मैक्सिमम यहां पर आप कितने प्रोजेक्ट कर पाओगे कि जिसके ऊपर आपको 2-2 करोड़ की लोन का बेनिफिट मिल पाए, कहीं ना कहीं उसमें सब्सिडी का बेनिफिट मिल पाए। तो यहां पर मैक्सिमम प्रोजेक्ट की लिमिट है 25 प्रोजेक्ट।
आप यहाँ पर मैक्सिमम 25 प्रोजेक्ट कर सकते हो और कहीं ना कहीं वो सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको AIF जो स्कीम है उसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो ये मैक्सिमम प्रोजेक्ट के लिमिट की बात है। अब हम लोग देखते हैं कोलैटरल यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, यानी कि आपको ये स्कीम के अंतर्गत अगर आपको यहाँ पर बेनिफिट लेना है तो आपको प्रॉपर्टी देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इसका जवाब है कि अगर आप ये स्कीम के साथ CGTMSE स्कीम को मर्ज करते हो तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 8वां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 9वां कौन सा सवाल है? अदर स्कीम बेनिफिट्स, यानी कि क्या आप ये स्कीम के साथ मल्टीपल स्कीम को मर्ज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखिए, ये गवर्नमेंट की कुछ ऐसी सिलेक्टेड स्कीम्स में से एक है कि जहां पर गवर्नमेंट ने ये अलाउड किया है स्पेसिफिक केस में कि आप मल्टीपल स्कीम्स को यहां पर मर्ज कर सकते हो और इससे आपका जो बेनिफिट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशियल ये स्कीम का पार्ट है, ये स्कीम का बेनिफिट है। और 10वां यहाँ पर सवाल है कि इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कितना रहेगा, यानी कि ये स्कीम जो है वो कितने सालों के लिए लागू रहेगी। तो ये स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो है फाइनेंशियल ईयर 2032-33। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये स्कीम के अंतर्गत अगर आपको लोन लेना है तो उसकी डेडलाइन रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी कि उसके बाद जिन जिन लोगों ने यहाँ पर लोन का बेनिफिट लिया होगा उनको आने वाले सालों में इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। तो ये स्कीम का अगर आपको एक्चुअली में बेनिफिट लेना है लोन का और इंटरेस्ट सब्सिडी का तो आपके लिए डेडलाइन रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ये इंप्लीमेंटेशन पीरियड की बात है। अब हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये वीडियो का कि ये स्कीम के अंतर्गत किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो यहाँ पर 5 स्टेप प्रोसेस है जिसमें से सबसे पहला स्टेप है कॉन्टेक्ट बैंक। देखिए, आप कहीं ना कहीं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पर ये बोला जाएगा कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए ये स्कीम के लिए, लेकिन ये आपको कभी नहीं करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बैंक को बताना है। सबसे पहले इसमें आपको कौन सी बैंक को ये अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताना है? जहाँ पर आपका ऑलरेडी अकाउंट है। अगर वो बैंक अलाउ नहीं करती, अगर वो बैंक मना करती है तो आपको जो गवर्नमेंट बैंक है जैसे कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या बैंक ऑफ इंडिया है, उनको कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। यहाँ पर लोग बोल सकते हैं कि यार ये बैंक जो है वो कहाँ हम लोगों को अलाउ करती है, कहाँ हमें लोन के लिए अप्रूवल देती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने हर एक बैंक्स को ये स्कीम से रिलेटेड कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं और अगर आप राइट वे में अप्रोच करते हो, अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल होता है तो यहाँ पर आपको लोन और सब्सिडी मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट जो है वो बैंक को बताना है और बैंक का मैनेजर जब आपको बोलता है कि हाँ आपका प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। पहला स्टेप कौन सा रहेगा? बैंक को अप्रोच करना, उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना और वहां से कंसेंट लेना, वहां से अप्रूवल लेना। दूसरा स्टेप कौन सा रहेगा? दूसरा स्टेप रहेगा अप्लाई वाया AIF पोर्टल, यानी कि आपको AIF जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन पोर्टल है ये स्कीम से जुड़ा, उसमें जाकर के कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करना है। ये किस तरीके से किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है वो साइट है agriinfra.dsc.gov.in। इसकी लिंक भी आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी पे जाना है। देखिए, बेनिफिशियरी की जो टैब है वहां पर जाना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे आपसे 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जाएगी। सबसे पहला आपका नाम है, दूसरा है मोबाइल और तीसरा है आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो। जैसे ही आप ये तीनों इंफॉर्मेशन सबमिट करके कहीं ना कहीं सेंड OTP के ऊपर क्लिक करोगे, आपको एक OTP मिलेगा जिसे आप रजिस्टर करोगे। उसके बाद क्या होगा, आपका लॉगिन यूजर ID और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही वो जनरेट होता है उसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन की जो सारी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अभी ये जो एप्लीकेशन आप करोगे उसमें आपसे कौन कौन सी डिटेल मांगी जाएगी, उसमें आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल मांगी जाएगी, आपके बारे में सारी डिटेल मांगी जाएगी और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी आपसे मांगी जाएगी जिसको बोलते हैं DPR,
डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके कहीं ना कहीं आपको यहां पर ये सबमिट करना होता है। अब आप बोलोगे कि यार डीपीआर को किस तरीके से बनाया जाए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना तो मुझे नहीं आता। तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल सकते हो या फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बोल सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना, आपको अपने हिसाब से करना है, तो भी गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग भी आपको ऑप्शन दिया है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहां पर रिसोर्सेज के ऊपर जाना है। अच्छे से समझिएगा, रिसोर्सेज पे के ऊपर जाके यहाँ पर सबसे पहली जो टैब है उसको क्लिक करना है, रिसोर्सेज वाली। तो उसमें आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं कैटेगरी वाली चीजें आएगी। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी में जाके यहाँ पर आपको डीपीआर सैंपल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करोगे आपको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, मल्टीपल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के यहाँ पर आपको सैंपल्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर बनाना राइपिंग चैम्बर है, बायोस्टिम्युलेंट प्लांट है, कोल्ड स्टोरेज विथ सब्सिडी, मस्टर्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलेंगे। अगर मानिए कि आपका राइस मिल से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो आपको क्या करना है, राइस मिल विथ सब्सिडी वाले यहाँ पर अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। देखिए, तो ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर ओपन हो गया। आप इसमें ही अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल भर के कहीं ना कहीं उसको आप सबमिट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई होगी। देखिए डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, इस तरीके से आपको जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। आपको केवल इसमें से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो और आप कहीं ना कहीं अपना डीपीआर जो है वो अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है कि एप्लीकेशन को भरना स्टार्ट करने से पहले ही आपके पास अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो। यहाँ पर ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक्सेल फॉर्मेट में भी आपको मिलता है। उसे भी अगर आप कहीं ना कहीं डाउनलोड करते हो तो डायरेक्ट वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर जहाँ तक सबमिशन की बात है, आप एक्सेल फॉर्मेट में भी उसे सबमिट कर सकते हो या पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपना जो डीपीआर है उसे सबमिट कर सकते हो। तो ये दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद आएगा वेरिफिकेशन बाय पीएमयू। पीएमयू का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। दोस्तों जैसे ही आप यहां पर एआईएफ पोर्टल के जरिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे, आपकी जो एप्लीकेशन है उसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कहां पर, पीएमयू के पास। अब ये प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, जो पीएमयू जो यूनिट होगा वो क्या करेगा, आपकी जो एप्लीकेशन है उसे वेरीफाई करेगा। कहीं ना कहीं कुछ भी आपने एरर रख दी है, कहीं ना कहीं पूरा अच्छे से फॉर्म नहीं भरा, भरने में कोई एरर आ गई है या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसके रिलेटेड आपको क्वेरीज मिल जाएगी। ऑनलाइन ही ये क्वेरी आपको मिलेगी, उसको आप जैसे ही रेक्टिफाई करोगे, उसको सुधार करके फिर से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं आगे के स्टेज में भेजा जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर ये जो कमिटी होती है, यहाँ पर ये जो पीएमयू डिपार्टमेंट होता है वो आपकी एप्लीकेशन को अच्छे से स्क्रूटिनाइज करता है, अच्छे से वेरीफाई करता है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप है बैंक ड्यू डिलीजेंस। यानी कि बैंक अच्छे से आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, आपके प्रोजेक्ट को समझेगा, उसकी वायबिलिटी को समझेगा। अब यहां पर अच्छे से समझिएगा इसको दोस्तों, आपने ऑलरेडी पहला जो स्टेप है उसमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बैंक को बता दिया है और वही बैंक और वही ब्रांच की जो डिटेल है आपने वो एआईएफ पोर्टल में भरी है, ताकि क्या होगा, पीएमयू डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को जैसे ही आगे फॉरवर्ड करेगा वो एप्लीकेशन कहां पर जाएगी कि जहां पर आपने बैंक मैनेजर को ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। यानी कि वही बैंक की वही ब्रांच के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका यहां पर जो ड्यू डिलीजेंस है वो क्विकली होगा और क्विकली आपकी लोन सैंक्शन और डिसबर्समेंट होगी। अगर आप यहां पर ये पहला स्टेप नहीं करते, आपने इसको इग्नोर कर दिया, आपने डायरेक्टली यहां पर अप्लाई किया, कोई भी बैंक की कोई भी ब्रांच को सिलेक्ट कर दिया, और अगर जब भी यहां पर पीएमयू आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा और वो बैंक जो है वो आपको मना बोलेगी कि आपका प्रोजेक्ट हमें वायबल नहीं लगता और हम लोग यहां पर लोन नहीं देंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको फिर से ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर से कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से कोई नई बैंक को चूज करना पड़ेगा और फिर से यहां पर पीएमयू वेरिफिकेशन होगा और फिर से यहां पर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। जो लोन आपको 30 दिन में मिलने वाली थी, हो सकता है वो आपको 2 महीने 3 महीने उसमें आपको टाइम लग जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ करके प्रोसेस करें, ताकि आपको ये स्कीम का जो बेनिफिट है वो क्विकली मिल पाए। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप आएगा लोन
एंड सब्सिडी डिसबर्सल, यानी कि जैसे ही बैंक ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी लोन और सब्सिडी डिसबर्समेंट की प्रोसेस होगी। तो यहां पर ये पांचों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप उसको राइट वे में करते हो आपको डेफिनेटली इजीली ये स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर आप मल्टीपल स्कीम्स को ऐड करके मैक्सिमम यहां पर बेनिफिट ले पाओगे। देखिए ये जो पोर्शन है वो ये वीडियो का आखिरी पोर्शन है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल पोर्शन है। देखिए जब भी कस्टमर लोन के लिए जाते हैं उनके कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसमें से सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती। कई बार हमने देखा है कि लोगों को सब्सिडी का बेनिफिट लेना है, लोगों को लोन लेनी है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी देने के लिए नहीं है। पहला ये रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या रहती है, वो चाहते हैं कि उनको जो मशीनरी परचेज करे, जो कंस्ट्रक्शन करे, उसमें सब्सिडी का लाभ मिले। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि वो जो लोन ले रहे हैं उसमें जो ब्याज लग रहा है उसमें सब्सिडी का लाभ मिले। तो अगर यहां पर आप AIF स्कीम्स के साथ और दो स्कीम्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। ये किस तरीके से हो सकता है, मानिए कि आप AIF स्कीम्स के साथ अगर आप PMFME स्कीम्स को ऐड करते हो। देखिए PMFME स्कीम से जुड़ा ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक यहां पर आपको ऊपर फ्लैश की जा रही होगी, आप उसे जाके भी अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन AIF स्कीम्स के साथ आप जैसे ही PMFME स्कीम को ऐड करते हो आपको कहीं ना कहीं कैपिटल सब्सिडी का लाभ मिल जाता है। यानी कि जो आप मशीन परचेज करोगे, जो कंस्ट्रक्शन करोगे, उसमें आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं कैपिटल सब्सिडी का लाभ मिलेगा। AIF स्कीम्स के साथ जैसे ही आप CGTMSE स्कीम को ऐड करोगे आपको कोई भी कोलेटरल प्रॉपर्टी देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यानी कि आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी। और यहां पर ये आपकी जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, यहां पर आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी चाहिए, तो AIF जो स्कीम है वो ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में सब्सिडी तो दे ही रहा है। तो अगर आप ये तीनों स्कीम को मर्ज करोगे, प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होके जाओगे, आप अपनी बैंक को बोलोगे कि मुझे ये तीनों स्कीम को मर्ज करके कहीं ना कहीं बेनिफिट लेना है, तो बैंकर भी उसे अच्छे से अप्रिशिएट करेगा। उसकी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी तो उसको भी वो सुधारेगा। कई बार हमने देखा है कि बैंकर को भी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इन्फॉर्म होगे तो आप बैंकर को भी बता पाओगे और अल्टीमेटली ये तीनों स्कीम को मर्ज करके कहीं ना कहीं ये जो आपका बेनिफिट है उसको आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। और हाँ दोस्तों, ये स्कीम से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है आप ये वीडियो के कमेंट में जाके हमें पूछ सकते हैं। ये जो चैनल है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर करें और बाजू के बेल आइकन को भी आप जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आप कुछ लोन और सब्सिडी या गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे मिस ना कर दे। तो ये वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं।